Okay, today we've seen about the multiplication of two 8-bit number is a program, and this program is for 8-bit microprocessor. So 8-bit microprocessor is a microprocessor which contains 16-bit data bus, address bus and 8-bit data bus. Now with the help of microprocessor, how we perform the instructions and how we perform our main task with the help of instructions, and this instruction carries the particular task. Okay, so now today we see these are the instruction. This instruction perform the multiplication of two 8-bit number. तो हमें आज ये देखना है कि LXI या move B, A या INX ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम दो नंबर्स का जो कि 8 बिट के नंबर्स हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है LXI H, 9000 H, move B, M, INX H, move C, M. तो सभी को पता है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन टास्क परफॉर्म करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए दो नंबर्स लगते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 into 3 करना है तो सबको पता है इसका एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन 6 आता है. ठीक है, लेकिन ये 2 into 3, ये जो इंटू साइन है या ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन कभी भी 8085 में ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करें. डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है. ठीक है, तो अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसके बावजूद भी अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है तो हम किस तरह करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन का एक कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर 2 into 3 अगर हम कर रहे हैं और इसका आंसर अगर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में एक तरह का लूप लिया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ दैट लूप वी कैन परफॉर्म द रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन means multiplication and repeated division means repeated subtraction means division. Okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 into 3 equal to 6 किस तरह आ रहा है. तो first of all the first loop is 0 plus 2 equal to 2. Next time this 2 plus 2 equal to 4, and again this 4 plus 2 is equal to 6. तो यहाँ हम ये प्रोसेस जो है this is called as repeated addition. यहाँ पे हमने एक लूप डिसाइड किया हुआ है जिसको मैंने पहले ऐड किया 0 plus 2 that is 2. ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को हमने और उसमें 2 ऐड किया that is 4. फिर ये जो रिजल्ट है 4, उस 4 में मैंने और से फिर ऐड किया 2 that is 6. तो इस तरह हम रिपीटेड अगर एडिशन करते हैं तो रिपीटेड एडिशन की मदद से क्या होगा कि हमारा जो मेन टास्क है that is 2 into 3 equal to 6 ये इस तरह आ जाएगा. जैसे कि 0 plus 2, तो यहाँ पे 2 plus 2 plus 2 3 बार हमने 2 को ऐड किया होगा. तो यहाँ पे हमें ऐसा इस तरह का लूप लगाना पड़ेगा. विद द हेल्प ऑफ दैट लूप वी कैन परफॉर्म द रिपीटेड एडिशन. और इस लूप में ये भी मालूम होना चाहिए कि वो लूप कहाँ पे खत्म होगा. मीन्स द लूप इज लाइक 3 2 1 एंड 0. 0 पे आने के बाद ये जो लूप है ये लूप बंद होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए. नाउ अब हम देखते हैं कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शन की मदद से हम ये किस तरह परफॉर्म करते हैं. जब भी हमें प्रोग्राम समझाना है या समझना है तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें पहले ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं. देयर इज अ कॉल्ड एज ब्लॉक मेथड. तो ब्लॉक मेथड क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कंटेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो कंटेंट हम यहाँ पे, या तो जो रजिस्टर हम यूज करने वाले हैं वो रजिस्टर के हम यहाँ पे नाम दे देते हैं. ठीक है, अब रजिस्टर कौन से हैं? तो फॉर एग्जाम्पल A, उसके बाद यहाँ पे एक और रजिस्टर है B, उसके लिए हमने ब्लॉक तैयार किया. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं C, तो C का एक रजिस्टर ले लेते हैं. अब यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर लिए A, B, C, और यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ LXI H, 9000 H. तो यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरी भी यूज कर लेते हैं, उसको भी एक ब्लॉक करके नाम दे देते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस इज मेमोरी. ओके, अब ये मेमोरी के अंतर्गत ये ब्लॉक हुआ. अब हम चालू करते हैं हमारा प्रोग्राम कि भाई ये हमने रजिस्टर बना दिए और रजिस्टर के बाद मेमोरी भी बना दी हमने. अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं LXI H, 9000 H. अब इस 9000 के फॉर एग्जांपल कंटेंट हम 2 और 3 लेते हैं. ठीक है, तो इस 9000 पे हम लिख देते हैं सपोज 2. तो फॉर एग्जांपल दिस इज 9000 और यहाँ पे कंटेंट लिया हमने 02. ओके, अब ये 02 लिया हुआ है वो कि मूव हो रहा है 9000 से H में. तो यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ.
एच इज अ ब्लॉक, तो यहाँ से यहाँ मूव हुआ ये 0 2। ओके, नाउ अब ये m जो HL पेयर में 9000 से h में आया, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी लोकेशन, तो m से b में आएगा, सो दिस इज b, here is b, so now this is shifted to here 0 2। तो हमारे कंटेंट इस तरह ट्रांसफर हो रहा है, ये h को हमने m भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, तो 0 2 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ मेमोरी लोकेशन से HL पेयर में, HL पेयर इज आल्सो कॉल्ड एज अ मेमोरी लोकेशन, सो देयरफॉर इट इज ट्रांसफर फ्रॉम HL टू b, so m to b। नाउ इंक्रीमेंट h, यानी 9000 के बाद दूसरा कोई कंटेंट है जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, वो भी कंटेंट है, तो 9000 के आगे लिखेंगे 9001, तो फॉर एग्जांपल 9001 में 3 है। ओके, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी इंक्रीमेंट h किया मींस व्हाट, वो जो 9000 है, इंक्रीमेंट h या HL पेयर मींस व्हाट, इट पॉइंट आउट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सी है, ये 9001 पे 3 है। तो यहाँ देखते हैं इसके आगे क्या है, मूव c, m के कंटेंट c में जाने चाहिए। अब m क्या पॉइंट आउट कर रहा है, तो m ये 9001 पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब 9001 में 3 है, अब ये 3 कहाँ जाएगा, c में, यहाँ से c में। ओके, नाउ b कंटेंट b02 एंड c कंटेंट, c रजिस्टर जो है वो 3 है, ठीक है, हमने उसमें 3 डाला हुआ यहाँ से m से c में। हमने दो ऐसे कंटेंट लिए हुए हैं जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है। कंटेंट 9000 में 02 है, 9001 में 03 है, 9000 के जो कंटेंट है वो b रजिस्टर में चले गए, 9001 के कंटेंट वो 3 है वो c रजिस्टर में चले गए, दोनों कंटेंट हमें मिल चुके हैं जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ MVI A,00, यानी ये जो 00 है, ये MVI A,00 मींस व्हाट, कि ये 0 में अगर ऑलरेडी कुछ होगा तो हमें उसको इनिशियलाइज करना है, उसको 0 के ऊपर लेके आना है उसको, कि जैसे अगर इसके पहले कोई प्रोग्राम हुआ होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी प्रोग्राम है, इसमें अगर ऑलरेडी जो कंटेंट है उन कंटेंट को हमें इनिशियलाइज करके उसको 0 लाना है। मींस विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वी कैन इनिशियलाइज दैट a, दैट इज 00। नाउ MVI E,00। अब ये जो e है इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक मेथड, दिस इज e, दैट इज अगेन 00। अब ये दोनों के कंटेंट, अभी यहाँ से मेन लूप चालू हो रहा है, जिस लूप का काम है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ये कि हमें एडिशन तो करना ही करना है, उसके बाद ये भी देखना है कि कहाँ तक के एडिशन करना है, कहाँ तक के मींस व्हाट, कि जो लूप है, जो भी हम यहाँ पे ये काउंटर c एज अ काउंटर कंसिडर कर रहे हैं, ये भी डिक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन ये 0 तक ही डिक्रीमेंट होना चाहिए, 0 के बाद एडिशन स्टॉप होना चाहिए। सो एड So now loop is just a variable name or loop name, which is also and colon के सामने लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे colon है तो it is considered as a loop। okay, so loop starts from this colon के आगे पहली इंस्ट्रक्शन जो है that is add b। अब add b means what, इसका simplified अगर हम करते हैं तो addition of a plus b मींस a में जो कंटेंट है उन कंटेंट को b के साथ ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए लिख देता हूँ a प्लस b। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ऐसा होता है कि यहाँ बाय डिफॉल्ट a है, a और b का एडिशन होकर जो स्टोर होगा वो a में ही जाएगा, मींस व्हाटएवर टेम्परेरी रिजल्ट केम फ्रॉम दिस एडिशन दैट विल बी स्टोर्ड इन द a। सो देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू a, मींस इन दोनों का जो भी एडिशन होगा वो यहाँ होगा। अब हम देखते हैं कि a में क्या है और b में क्या है। तो हमारे ब्लॉक मेथड में लिखा हुआ है b में 02 है और a में 00 है, इन दोनों का होगा एडिशन, दोनों का एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा 00 प्लस 02 दैट इज 02, वो इस a में स्टोर होगा। ओके, मींस एडिशन ऑफ b, a के साथ b के कंटेंट ऐड करने हैं और वो कंटेंट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टोर होगा a में, बिकॉज a इज आल्सो कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर एंड इट इज होल्डिंग द टेम्परेरी रिजल्ट और टेम्परेरी डेटा। तो यहाँ पे टेम्परेरी डेटा स्टोर किया उसने 02। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं JNC स्किप। इनका जो एडिशन है या ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन में अगर कैरी जनरेट होता है, म्हणजे मीन्स अगर ऑपरेशन इतना बड़ा है कि जैसे अगर हमारे कंटेंट अगर 20 प्लस 20 अगर है उसमें अगर एक्यूमुलेटर कैरी जनरेट होता है, तो कैरी जनरेट होने के कारण ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है JNC स्किप जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो वो स्किप पे जाएगा।
ये स्किप इज अनदर लूप। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे हमने जो एडिशन किया है इसमें कैरी जनरेट नहीं हुआ है, JNC मीन्स जंप इफ नो कैरी, तो यहाँ पे कैरी नहीं है, जंप इफ नो कैरी, क्योंकि 0 0 प्लस 0 2 इज 2 ओनली, तो देयर इज नो कैरी, तो कैरी नहीं है तो वो स्किप पे आएगा। स्किप के आने के बाद डिक्रीमेंट सी, डिक्रीमेंट सी को हमें डिक्रीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। डिक्रीमेंट सी मींस व्हाट, DCR मींस डिक्रीमेंट सी, इसको 1 से डिक्रीमेंट करेगा वो सी को। अब 1 से सी में कितना है 0 3, ओके। अब 0 3 का होगा 0 3 माइनस 1 में 0 2, दिस इज द ब्लॉक मेथड 0 2। अब 0 2 आ गया, जंप इफ नो 0, JNZ मींस जंप इफ नॉट 0 लूप। 0 नहीं है डिक्रीमेंट सी में जो कंटेंट है अगर वो 0 है तो ये लूप फॉलो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे 0 है क्या, नहीं, so therefore jump if no 0, no 0 means what कि 0 अगर नहीं है तो कहाँ पे जंप करना है, लूप पे जंप करना है। लूप कहाँ है, यहाँ पे, ओके। अगर डिक्रीमेंट होने के बाद वो कंटेंट अगर 0 नहीं है तो वो लूप पे जंप करेगा। लूप पे जंप करने के बाद अगेन सेम प्रोसेस, ऐड बी। अब सेम a प्लस बी, a के कंटेंट प्लस b के कंटेंट। अभी a में 0 2 है, b में भी 0 2 है, इनका एडिशन होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 4, ओके। अब यहाँ एडिशन होने के बाद सेम कंडीशन, जंप विथ नो कैरी, कैरी जनरेट नहीं हुआ, स्किप के ऊपर आना है, दिस इज अनदर लूप। स्किप को ऊपर आ गए हम, डिक्रीमेंट सी को डिक्रीमेंट करना है, सी डिक्रीमेंट होने के बाद 0 2 माइनस 1 1, ओके। जंप नॉट 0, 1 मीन 0 नहीं है तो और से लूप पे आएंगे, ऐड बी, और से एडिशन करेंगे 0 4 प्लस 0 2 0 6, ओके। अब यहाँ पे 0 6 आ गया, जंप विथ नो कैरी, स्किप के ऊपर जाना है, ओके। स्किप के ऊपर जाने के डिक्रीमेंट सी को हमें -1 करना है, -1 कर दिया हमने, -1 करने के बाद 0 0, ओके। अब ये 0 0 हो गया। अब 0 0 होने के बाद यहाँ कंडीशन ये जो है जंप विथ नो 0 लूप, अगर 0 नहीं है तो लूप के ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, मींस ये जो हमारी कंडीशन है ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, और ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो हम जाएंगे ये नेक्स्ट कंडीशन। अभी तक के ये हमारी कंडीशन ओके थी क्योंकि वो 0 नहीं था, इसलिए हम यहाँ से लूप के ऊपर जा रहे थे और एडिशन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी एडिशन यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे काउंटर जो है या सी रजिस्टर जो है वो 0 हो गया, 0 होते बराबर जंप विथ नो 0, यानी ये 0 नहीं है तो लूप पे जाना है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। अब फॉल्स होते बराबर मूव m, a के कंटेंट m में जाएंगे। अब a के कंटेंट m में जाएंगे मींस व्हाट, 9001 जो लिखा हुआ है, 9001 के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो होगी 9002, उसके ऊपर a के कंटेंट जाएंगे, तो a में लिखा हुआ है a के जो कंटेंट है वो m पे जाएंगे, मींस द कंटेंट इज लाइक दिस ट्रांसफर। अब हम यहाँ देखते हैं a में क्या है 6, और हम एक्स्ट्रा एक मेमोरी लोकेशन बढ़ा देते हैं, दिस इज 9001, और एक और बात 9002, तो 9001 में ये कंटेंट आएंगे, a के कंटेंट 9001 में ट्रांसफर हो गया, मींस 8 कंटेंट ट्रांसफर टू m, so therefore here is a 06, okay, the result is 06. Now next instruction is what, INX H, move m, e में अगर कोई कंटेंट अगर होंगे तो वो m पे जाएंगे, लेकिन e कहाँ पे है, ये यहाँ पे INR E, और ये कब चालू होता है, जब अगर कैरी आता है, अगर कैरी आता है तो ये JNC इंस्ट्रक्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती थी और वो यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसमें कैरी नहीं है। अगर कैरी आता तो INR E, ये E है हमारा, ये रजिस्टर है, इस E रजिस्टर को हम 1 से बढ़ा देते थे, इंक्रीमेंट बाय 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। लेकिन हमने जो कंटेंट लिए, हमने जो नंबर्स लिए 2 into 3, उसमें कैरी नहीं आया, सो दैट्स व्हाई ये इंस्ट्रक्शन सेटिस्फाई नहीं हुई है। और ये जो INX H लिखा हुआ है, ये इंक्रीमेंट HL मींस व्हाट, कि 9001 के बाद अगर कोई पेयर आता है या कैरी आता है उसके लिए ये, तो वो यहाँ पे नील रहेगा 0 0, क्योंकि हमारा E जो है वो 0 0, ओके। उसके बाद हॉल्ट है, हॉल्ट ऐसी इंस्ट्रक्शन है कि जो प्रोग्राम को स्टॉप कर देती है, ओके। HLT मींस व्हाट, कि ये जो प्रोग्राम हमारा जो सिमुलेटर में या 8085 पे रन होता है, उस प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन वी कैन स्टॉप द प्रोग्राम, वी कैन हॉल्ट द प्रोग्राम, ओके। और इसके बाद वो डॉस प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम वापस आ जाता है, ओके।
सो इसके आगे हम देखेंगे एक्चुअल सिमुलेटर में प्रोग्राम किस तरह बनता है। ओके, थैंक यू।